रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। उसके दिल पे भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सज़ा रखा है, वैलेंटाइन डे, मोहब्बत का दिन। अब जब हम मोहब्बतों को भूल चुके हैं और दुनिया की दौड़ में हम यूं भाग रहे हैं और हम भूल गए कि मोहब्बतें क्या हैं, इंसानियत क्या है। आज हम वैलेंटाइन डे का ज़िक्र करेंगे, जिसको मोहब्बतों के हवाले से बड़ा याद किया जाता है। और जैसे ही 14 फरवरी आती है, पूरी दुनिया में इसकी धूम मच जाती है। लेकिन आखिर ये वैलेंटाइन डे है क्या? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने इसकी मुख्तसर तारीख़ रखूँगा, फिर उसके बाद आप ख़ुद फ़ैसला करेंगे कि ये इस दिन को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि इस दिन को आप किस नज़र से देखते हैं। मैं कोई आप लोगों पे फतवा सादिर करने वाला नहीं हूँ। वैलेंटाइन डे कैथोलिक पादरी था, दूसरी सदी ईस्वी की बात है। देखें, दूसरी सदी ईस्वी की बात है। रोम पर एक बादशाह हुकूमत करता था, उसको वैसे ही जंगी जुनून था और वो लड़ाई का बड़ा शौकीन था। उसने अपनी भारी फौज जमा की और पड़ोस पर हमला कर दिया। हमसाया मुल्क पर हमला करने के साथ ही यूं हुआ कि ये जंग तूल पकड़ती चली गई। अब फौजी काफ़ी मारे जाने लगे। उसने जो है रोम के नौजवानों को भर्ती करना चाहा, लेकिन उस वक़्त रोम के नौजवान अय्याशियों में सहल पसंद और काहिल थे। बादशाह को मुसीबत पेश आई तो उसने एक अनोखी तरकीब सूझी, इंतहाई अनोखी तरकीब। तरकीब क्या थी? एक बेवकूफ़ाना फ़ेल था। क्या था? उसने नौजवानों की शादियों पर पाबंदी लगा दी और ये शर्त रख दी गई कि शादी सिर्फ वो कर सकता है जो फ़ौज से या तो छुट्टी लेकर आएगा या फ़ौज में भर्ती हो जाएगा। जब वो फ़ौज से आकर शादी कर सकता है, यानी एक रोटेशन का अमल था। उस वक़्त रोम में बड़ी बेचैनी पाई गई और कहते हैं कि ये जो एक बागी ही कहीं एक बागी खड़ा होता है और कहीं वो फिर जो है एक इनकलाबी सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। ये जो कैथोलिक था, ये जो वैलेंटाइन जिसका नाम था, इसने इसके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। ये रात की तारीकियों में निकलता और नौजवान लड़के लड़कियों की शादी कर देता। बादशाह को इसकी खबर हुई तो बादशाह को बहुत तकलीफ़ हुई इस बात को कि मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये कौन गया है। वैलेंटाइन को गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। अभी अदालत में पेश होना बाकी था कि उसको वो जेल के अंदर भी अपने मुबल्लिग की हैसियत से जाना जाता रहा और जब भी इतवार आती वो जेलियों को इबादत करवाता और उनको पैगाम देता। अचानक एक दिन इबादत करते हुए उसकी निगाह एक जेलर की लड़की पर पड़ी और जेलर की ये लड़की अंधी थी। इस अंधी लड़की से इस पादरी को इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई और यूं जो है वैलेंटाइन उसको ख़त लिखने लगा। और उस अंधी लड़की जो जेलर की अंधी बेटी थी, उसको ये ख़त उसकी सहेली पढ़ पढ़ कर सुनाती। यूं जो है इश्क व मोहब्बत की खुशबू दूर दूर तक आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर तक फैलने लगी। जब इसकी खबर जो है वो जेलर तक पहुंची तो जेलर ने इसका बड़ा बुरा मनाया और जो है उसके हालात मज़ीद सख्त होते चले गए। बादशाह ने कि ये हमारे नौजवानों में बगावत कर रहा है, बादशाह ने जब ये चीज़ अदालत में रखी तो वैलेंटाइन को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। यूं अंधी लड़की के साथ ये मुआशका उस वक़्त ज़बान ज़द आम भी हो गया और खुशबू की तरह लोगों के दिलों को छूने लगा, महकने लगा। वैलेंटाइन को अपनी मौत की कोई फ़िक्र नहीं थी, उसके दिल में मोहब्बत सरायत कर चुकी थी, घर कर चुकी थी। उसने अपनी मौत से कुछ लम्हा पहले एक एक जो है एक पेपर पर हरूफ लिखे। वो क्या हरूफ थे? फ्रॉम योर वैलेंटाइन, उस पे लिखा हुआ था। और वो कागज़ भी अंधी लड़की के पास चला गया। यूं उसको जब सज़ाए मौत हुई तो ये 14 फरवरी था, फरवरी का दूसरा हफ्ता, और यूं उसको मौत की सज़ा हो गई। लेकिन फिर अगले ही
जब ये वाक़या है 207 ईस्वी का। अगले अगले साल जब जो है उसकी बरसी आई वैलेंटाइन की, तो जेलियों ने और दूसरों ने उसका पहला वैलेंटाइन डे मनाया, यानी कि वो दिन मोहब्बतों का दिन रख दिया गया। लेकिन फिर ये चलता रहा और 1414 में भी एक जो है जंग हुई यूरोप के अंदर ही, उसमें ड्यूक की बीवी को और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने अपनी महबूब बीवी के लिए भी एक जो है नज़्म लिखी, और ये पहली नज़्म थी जिसको बाद में मौसीकी की शक्ल दे दी गई, और यूं ये वैलेंटाइन डे चलता चलता मोहब्बतों का दिन बन गया। अब हम मोहब्बतों को जिस तरीके से भूल चुके हैं, फरामोश कर चुके हैं, मोहब्बतें हमारे दिलों से महव हो चुकी हैं। अब जब भी 14 फरवरी आता है तो नौजवान घरों में इसके तज़किरे शुरू हो जाते हैं, और साथ ये भी तज़किरे शुरू हो जाते हैं कि आया ये जायज़ है या नहीं। मोहब्बतों को मनाने में इसमें कौन सी चीज़ नाजायज़ है, तारीख़ आप लोगों के सामने रख दी गई है। हम भूल चुके हैं, भाई भाई से दूर है, बहन भाई से दूर है, लोग वालिदैन को भूल चुके हैं, लोग जो है एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं। तो इसको मनाने में क्या कबाहत है, इसको मनाने में ऐसी क्या चीज़ माने है जिसकी कोई हम कह सकें मोहब्बतों को याद करना एक ऐसी सरगोशी की शक्ल है जिसमें हम शायद इसे नहीं भुला सकते। तो क्यों ना हम भी अपने हाथों में गुलाब रखें और किसी अपने अज़ीज़ को पेश करें, क्यों ना हम भी अपने हाथों को गुलाब थामें और मोहब्बत से किसी को पेश करें। तो इसमें कबाहत क्या है? मोहब्बतों को याद कीजिए, मोहब्बतों की तरगीब दीजिए, मोहब्बतों को आगे बढ़ाइए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।